जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग परसेंटेज पूरा कवर कर लिए हैं कि नहीं, बेहतरीन तरीका से बताएं, और उसका प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हैं। आज हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ, हानि और बट्टा। लाभ को इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉफिट, हानि को बोला जाता है लॉस, और बट्टा को बोला जाता है डिस्काउंट। यानी और बट्टा को और एक नाम है, क्या है वो? छूट है कि नहीं? छूट। तो आप लोग पूरा दैनिक जीवन में जो भी बिजनेस करते हैं उसका ये सब चलते रहता है। कभी लाभ हो गया, कभी हानि हो गया। तो एकदम बढ़िया से समझेंगे कब लाभ होता है, कब हानि होता है। आई होप आप लोग को ये सब पता होगा। कौन नहीं जानता है कि लाभ कब होता है? सब बच्चा सब तो एक्सपर्ट होता है कि नहीं? तो लाभ हानि तो पता ही होगा। अब थोड़ा छूट छूट के बारे में पता होगा, लेकिन उतना डिटेल से नहीं पता होगा, लेकिन ज़रूर पता होगा। तो इस चैप्टर में मज़ा आने वाला है दोस्तों, तो बढ़िया से कवर कराएंगे। और आप लोग को हम बार बार बोले कि 10-20 सेकेंड तक आप लोग का आंसर आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का मैक्सिमम कितना लगेगा? 40 सेकंड लगेगा। 40 सेकंड हम क्यों बोले? क्योंकि इसमें क्वेश्चन पढ़ने में भी समय लगेगा और उसके आंसर देने में समय लगेगा। ठीक है कि नहीं? तो मान के रखिए आप लोग 40 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ भी लोगे और उसका आंसर का जवाब दे भी दोगे। तो चलिए दोस्तों, अगर यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और अगर ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच कर रहे हो और लगातार देख रहे हो तो आप लोग को कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है। यानी आप लोग का माइंड में सवाल भी नहीं आएगा कि हमको कहाँ दिक्कत आया था, क्योंकि आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। और आप लोग को पता ही होगा कि हम आप लोग को बता दिए कि बहुत जल्द क्लास 9th वालों के लिए, यानी जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th जो अप्लाई किया है बच्चों ने, अब उसका क्या होगा? साइंस जो सब्जेक्ट था उसमें मैथ है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है कि नहीं? तो इतना सब्जेक्ट जिसमें से हम साइंस कराने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि अप्रैल तक आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। यानी अप्रैल रखिए ना, अप्रैल मंथ आप लोग का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। और ये तो साफ साफ यानी 9th वालों के लिए तो बोल दिया कि 19 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा। ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है। तो देखिए एग्ज़ाम होता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नहीं समय को गंवाएंगे और बढ़िया से समझेंगे। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने वाले हैं, लाभ और हानि। तो चलिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग को जानना है कि क्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है ना? क्रय मूल्य क्या होता है, सबसे पहले समझो क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का इंग्लिश होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। यानी सबसे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? क्रय मूल्य के बारे में। और क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। अब बोलोगे क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? सिंपल समझो, किसी वस्तु को खरीदने में जो हम पैसा देते हैं ना, कुछ भी कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है कि नहीं? तो वही जो पैसा दिए वही पैसा हमारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। समझ में आया कि नहीं? कुछ भी तुम लोग सामान खरीदते हो, कलम खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, तो खरीदते समय तुम जो पैसा पे करते हो, जितना रुपया तुम पैसा उसको देते हो दुकानदार को, वही रुपया तुम्हारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। यानी मान लो तुम लोग के पेन खरीदने गए या मार्कर खरीदने गए, बोला भैया मार्कर दीजिए, तो वो तुमको मार्कर दिया और तुम उसको पैसा दिया। यानी इसको खरीदने में जो तुम पैसा उसको दिया वो तुम्हारे लिए क्या है? क्रय मूल्य है। समझ में आएगी? बहुत ज़रूरी है दोस्तों ये क्रय मूल्य समझना। आई होप क्लियर हो गया होगा क्रय मूल्य क्या होता है। यानी सिंपल समझो, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, ठीक है? क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी सिंपल, अच्छा विक्रय मूल्य का इंग्लिश भी समझ लेते हैं। विक्रय मूल्य को बोलेंगे सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। ठीक है? तो हम बार बार बोलेंगे सेलिंग प्राइस, कंफ्यूज मत होना। सेल प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही किसको डिनोट करेगा? विक्रय मूल्य के बारे में बताया जाएगा। यानी विक्रय मूल्य का क्या होता है? सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस। तो विक्रय मूल्य हम बोलेंगे कैसे? अब विक्रय मूल्य किसको बोला जाएगा? ध्यान से समझो। विक्रय मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। मान लो तुम
दुकान गया, ठीक है, अब दुकान गया, अब दुकान में तुम क्या लिया, मार्कर लिया, क्या लिया, मार्कर लिया, बोला भाई अब मार्कर दीजिए, यानी क्या बताएं, मार्कर दीजिए, वो मार्कर तुमको दे दिया, अब तुम उसको पैसा दिया, जितना था हमें 10 रुपया दे, ठीक है नहीं, तो वो 10 रुपया तुम्हारे लिए क्या है, क्रय मूल्य है कि क्या है, क्रय मूल्य है, यानी यानी क्या बताएं, क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, तुमने इस वस्तु को कितना रुपये में खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, क्रय मूल्य है। लेकिन अगर दी हम दुकानदार की तरफ से सोचे, तो दुकानदार ने क्या किया, इस मार्कर को क्या किया, बेचा, तो उसके लिए 10 रुपया क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा कि नहीं। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी कोई वस्तु हम लोग जो बेचते हैं, यानी क्या लिखे, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है। कहने का मतलब दुकानदार ने इस मार्कर को बेचा होगा, तो कितना रुपये में बेचा, 10 रुपये में, तो उसके लिए 10 रुपये क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। मान लीजिए कि हम लोग कोई वस्तु खरीद के लाए, क्या खरीद के लाए, किताब कोई खरीद के लाए, मान लीजिए कितना रुपये में खरीद के लाए, 250 रुपये में खरीद के लाए, तो वो मेरे 250 क्या हमारे लिए क्रय मूल्य है कि नहीं, क्या है, क्रय मूल्य है। अब अपना दोस्त को क्या बोले, अपना दोस्त को हम क्या कर दिए, अपना दोस्त को हम बेच दिए, है कि नहीं, 300 रुपये में बेच दिए, कितना रुपये में बेच दिए, 300 रुपये में बेच दिए, तो वो 300 रुपया हमारे लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। हम जो खरीद के लाए थे हमारे लिए कितना, 250 था, है कि नहीं, कितना था, 250, और हम बेच दिए 300 रुपये में, तो 300 रुपये क्या हमारे लिए विक्रय मूल्य है। आई होप क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट नाम की ओर बढ़ते हैं, लाभ, ठीक है ना। लाभ को समझते हैं, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो लाभ किसको बोलेंगे, यानी सिंपल वाली बात है, लाभ क्या होता है, यानी मान लीजिए एग्जाम्पल की मदद से समझाएंगे। मान लीजिए जैसे कि आप लोग के सामने क्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है, मार्कर ही एग्जाम्पल दिखा है, जैसे कि आप लोग के सामने दिख रहा होगा मार्कर। मान लो इस मार्कर का दाम 20 रुपया है कि नहीं, 20 रुपया दाम है। अब तुम अपना दोस्त को क्या किया, अपना दोस्त को तुम 30 रुपये में इस मार्कर को बेच दिया, कितना रुपये में बेच दिया, 30 रुपये में बेच दिया। तो बताइए दोस्तों लाभ हुआ कि हानि हुआ है, बोलिए। यानी क्या बताएं, तुम कितना रुपया में खरीदा, कितना रुपये में खरीदा, 20 रुपया में खरीदा, तो 20 रुपये में खरीदा, यानी खरीदने वाला जो रुपया वो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, यानी 20 रुपया तुम्हारा क्या है, क्रय मूल्य है। अब तुम कितना में बेच दिया, कितना बेच दिया, 30 रुपये में बेच दिया, तो 30 रुपये में बेच दिया, तो बेचने वाला धन क्या कहलाता है, बेचा कितने, 30 रुपये में बेचा ना, 30 रुपया तुम्हारे लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। यानी क्या बताएं, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, तुम इस वस्तु को कितना रुपये में बेचा, 30 रुपये में ना, तो 30 रुपया क्या है तुम्हारे लिए विक्रय मूल्य है। अब बताओ लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, बोलोगे कि क्रय मूल्य कितना था, 20 रुपया था, अब 30 रुपये में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ, 10 रुपया ना लाभ हुआ। तो कैसे निकाल लिए लाभ, कैसे निकाले, यानी आप बोलोगे सर 30 में 20 घटा दिए, 30 में 20 घटा दिए, तो 30 क्या था, हम पूछें 30 क्या था, 30 विक्रय मूल्य था, 30 क्या था, विक्रय मूल्य था, और 20 क्या था, क्रय मूल्य था। यानी 30 में 20 घटाए, यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा दोस्तों। हम यहाँ सारा फॉर्मूला लिखें, आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन देंगे, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि जब भी हम क्रय मूल्य को लिखेंगे ना, तो हम सीपी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीपी, क्योंकि हम लोग को समय बचाना है दोस्तों, हम शॉर्ट लिखेंगे। क्रय मूल्य को किससे दर्शाएंगे, सीपी से। आप लोग समझ जाना कि सीपी जहाँ लिख दिए, आप लोग समझ जाना हम किसके बारे में बता रहे हैं, क्रय मूल्य के बारे में बता रहे हैं, कॉस्ट प्राइस के बारे में बता रहे हैं। और जब भी हम विक्रय मूल्य को डिनोट किससे करेंगे, एसपी से करेंगे, किससे करेंगे, एसपी से, यानी सेल प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस से हम किससे दर्शाएंगे, विक्रय मूल्य को दर्शाएंगे। और लाभ को दर्शाने के लिए हम पी का उपयोग करेंगे, पी प्रॉफिट, ठीक है। लाभ को किससे दर्शाएंगे, पी से, और हानि को दर्शाने वाले हैं एल से, यानी लॉस। हानि को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लॉस बोला जाता है, और लाभ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्रॉफिट बोला जाता है। लाभ को किससे दर्शाएंगे, पी से, हानि को किससे दर्शाएंगे, एल से, और विक्रय मूल्य को दर्शाएंगे एसपी से, और क्रय मूल्य को दर्शाएंगे सीपी से। आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, हम यही डेटा लिखेंगे, छोटा छोटा डेटा लिखेंगे, क्योंकि हम लोग लिखने में समय बचाएंगे, तो आप लोग को कुछ हम बेहतरीन तरीका कुछ बता सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं। अब लाभ निकालना समझ गया, लाभ का यहाँ फॉर्मूला लिख दिए। लाभ बराबर, अभी हम क्या बताएं, लाभ पी से हम क्या दर्शाने बोले थे, लाभ बराबर क्या भी बताएं, विक्रय मूल्य घटा
क्रय मूल्य क्यों हुआ? अभी आप लोग के सामने हम एग्जाम्पल रखें कि कोई वस्तु 25 रुपये में खरीदे और मान लो 30 रुपये में बेच दिए, तो लाभ कितना हुआ? 25 टका में खरीदे थे, 30 रुपये में बेच दिए, तो 5 टका लाभ हुआ। कैसे निकालें? 30 घटा 25 किए कि नहीं? यानी बेचने वाला धन क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कितना रुपये में बेच दिए? 30 रुपये में बेच दिए कि नहीं? खरीदे थे कितना में? 25 रुपया में ना, तो कितना लाभ हो गया? 5 रुपया। तो क्या किया? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। आई होप क्लियर हो गया होगा। यानी लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। क्लियर हुआ कि नहीं जरूर बताइएगा दोस्तों। अब चलिए हानि के बारे में समझते हैं। हानि कैसे होता है? हानि हम किसको बोलेंगे? यानी सिंपल समझो, हानि क्या होता है? मान लो कि हम 20 रुपये में खरीदे, कितने रुपये में खरीदे? 20 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए। 20 रुपये में खरीदे और 15 रुपये में बेच दिए, तो बताइए लाभ होगा कि हानि? तुम 20 टका में खरीदा, कितना रुपये में खरीदा? 20 टका में, और 15 रुपये में बेच दिया, तो कितना का लाभ हुआ कि हानि हुआ? हानि हो गया ना, क्योंकि तुम 20 टका में खरीदा था और 15 रुपये में बेच दिया, तो 5 टका का हानि ना हो गया। अब कैसे निकाला बोलोगे सर? 20 में 15 घटा दिए, तो 20 क्या था? यानी 20 तुम खरीदा था कि नहीं? 20, तो खरीदने वाला मूल्य क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। यानी तुम क्या किया? 20 में 15 घटाया था, 20 क्या था? क्रय मूल्य था, और 15 रुपये में बेचा था, यानी बेचने वाला मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है कि नहीं? तो क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? हानि होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो 5 टका का हानि हो गया, यानी हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला दोस्तों सब रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए रटना नहीं है, समझना है। क्लियर हो गया होगा। ये लाभ और हानि आप लोग को समझा दिए। अब थोड़ा हमारा बात को समझना और बढ़िया से आप लोग क्लियर करना, ठीक है कि नहीं? चलिए अगर यदि हम बोलें, समझिएगा, ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए समझिए, अगर यदि हम बोले कि मान लो सीपी क्या लिख रहे हैं? क्रय मूल्य लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? क्रय मूल्य लिख रहे हैं। मान लो किसी वस्तु को हम क्या किए? 100 रुपये में खरीद के लाए, 100 रुपये में खरीद के लाए, और क्या हुआ? 20 टका लाभ हो गया, 20 रुपया लाभ हो गया। तो हमको बता दो विक्रय मूल्य कितना होगा? नहीं बता पाओगे दोस्तों। क्या बोले हम कितना में खरीद के लाए? 100 रुपये में खरीद के लाए। कितना रुपये में खरीद के लाए? 100 रुपये में खरीद के लाए, और उसमें कितना हुआ? 20 टका का लाभ हो गया। कितना रुपये का लाभ हो गया? 20 रुपये का लाभ हो गया। तो बताओ हम कितना रुपये में बेचे होंगे उसको? कितना रुपये में बेचे होंगे? सिंपल वाली बात है। अच्छा, कितना रुपये में बेचा होगा रे? थोड़ा दिमाग लगाना होगा। 100 रुपये में खरीदा था और 20 टका लाभ हो गया, यानी वो 120 टका में बेचा होगा, है कि नहीं? 120 रुपये में ना हम बेचे होंगे। 120 रुपये में बेचे तब ना 20 रुपया लाभ हुआ हमको। समझ में आया कि नहीं? यानी 100 टका में खरीदे थे, 100 रुपये में क्या किए थे? खरीदे थे, और 120 रुपये में क्या किए? बेच दिए, तब ना 20 रुपया लाभ हुआ। समझ में आया कि नहीं जरूर बताइएगा दोस्तों। यानी सब अपने ऑटोमेटिक फार्मूला बन जाएगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य प्लस लाभ, ये फार्मूला रटना नहीं है। ये जो भी फार्मूला ये जो यहाँ लिखे हैं ना दोस्तों, ये फार्मूला रटना नहीं है। ये जो हम अंडरलाइन किए, ये फार्मूला रटना नहीं है, सिर्फ समझने के लिए दिया गया है, रटना नहीं है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं? यानी क्रय मूल्य हम क्या पूछ दिए आप लोगों से? यानी हम बेच दिए, यानी खरीद के लाए थे कितना में? 100 रुपये में खरीद के लाए थे, और लाभ मेरा कितना हो गया? 20 रुपया लाभ हो गया। तो अब हम, मेरा क्वेश्चन था कि हम कितना में बेचे जो 20 टका लाभ हुआ। अब तुरंत बता दो कि 120 रुपये में बेचे तब ना लाभ हुआ, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 120 टका होगा, 120 टका में 100 घटाएंगे तब ना 20 रुपये आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं दोस्तों? चलिए, तो ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हम किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचे, जिसमें से हमको लाभ हुआ 60 रुपया। कितना लाभ हुआ? 60 रुपया। तुमको क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा? यानी वो हम कितना रुपये में खरीद के लाए थे? हैं, जल्दी बताइएगा, कितना रुपये में खरीद के लाए थे? 150 टका में बेच दिए ना, 150 रुपये में बेच दिया ना, तो हमारा कितना लाभ हो गया? 60 रुपया लाभ हो गया। तो बताइए हम कितने रुपये में खरीदे थे? धड़ाक से बोल दोगे, हो ये तो आप तो 90 रुपये में खरीदे थे, है कि नहीं? तो ये दिमाग लगाना है। 90 रुपया में खरीदे थे तब ना हम, समझिए, थोड़ा दिमाग लगाना है कि कितना रुपया लाभ, कितना हो गया? 60 रुपया लाभ हो गया। यानी विक्रय मूल्य में प्रॉफिट घटा देंगे तो क्रय मूल्य आएगा कि नहीं? एकदम आएगा।
यानी 90 रुपया। समझो, अब 90 रुपया में खरीदें और 150 रुपये में बेचे, है कि नहीं, तो अभी बताएं प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। 150 रुपये में 90 रुपया घटाएंगे तब ना 60 रुपया आएगा। है क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों, जरूर बताना। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, और कुछ सब में है नहीं। तो ये डिस्कस हम पूरा आप लोग से कर दिए, अब थोड़ा और भी डिस्कस करना। ये अगर आप लोग को बेसिक क्लियर हो गया ना तो कहीं दिक्कत होने वाली बात नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। समझे कि नहीं दोस्तों। तो चलिए और हम डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीका से डिस्कस करेंगे। ये तो हम लोग का यहाँ प्रतिशत का जिक्र नहीं हुआ है, अगर अब हम लोग प्रतिशत का जिक्र करेंगे, ठीक है कि नहीं, प्रतिशत का जिक्र करने वाले हैं। जब तक प्रतिशत नहीं है तब तक दम नहीं है सब क्वेश्चन में, ये पूछा आप लोग से नहीं जाएगा। प्रतिशत लिंक करेगा ही करेगा, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ाएं। हाँ, समझ गया होगा आप लोग, एकदम समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम प्रतिशत को इंक्लूड करते हैं इस सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, हम क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग से। मान लीजिए मेरा सीपी था, सीपी 100 रुपया, कितना रुपया, 100 रुपया। सीपी मेरा कितना, 100 रुपया, और मेरा हम कितना में बेच दिए इसको, मान लेते हैं 110 रुपये में बेच दिए। खरीदी के कितना लाए थे, 100 रुपये में, और कितना में बेच दिए, 110 रुपया में। तुमको लाभ प्रतिशत बता दीजिए। लाभ को पी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉरी दोस्तों, पी से लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा लाभ प्रतिशत में बताना है आंसर आप लोगों को, कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो कैसे निकालोगे, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आप लोग से कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए हमको इस मार्कर को बेचना है, ठीक है। इस मार्कर को हमें क्या करना है, बेचना है। तो चलिए हम इस मार्कर को क्या किए, मार्कर को अपने दोस्त को 20 रुपये में बेच दिए। कितना रुपये में बेच दिए, 20 रुपये में क्या किए, बेच दिए। अब दोस्तों हमको इतना बताइए, क्या हमारा जो दोस्त ही जो मार्कर 20 रुपये में लिया है वो क्या बता सकता है कि उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ, बताइए, थोड़ा फील कीजिएगा। वो हमसे क्रय मूल्य नहीं पूछा, यानी कहने का मतलब ये कितना रुपया लिया था ये हमारा दोस्त हमसे नहीं पूछा। हम बोले ले भाई 20 रुपये में हम दे देंगे तुमको, वो हमसे नहीं पूछा कि इसका दाम कितना था। तो क्या आप बता पाओगे कि हमको लाभ हुआ कि हानि, हरगिज नहीं बता पाओगे। तो यहाँ से क्या क्लू आया दोस्तों, जब भी आपको लाभ या हानि पता करना होगा तो क्रय मूल्य होना बहुत जरूरी है। अगर यदि आपको क्रय मूल्य नहीं पता तो लाभ और हानि के बारे में नहीं बता सकते। समझ में आया कि नहीं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिशत वाला केस में। तो प्रतिशत वाला केस में दोस्तों जब तक तुमको क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक ना ही तुम लाभ बता सकता है ना ही हानि बता सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा होगा कि क्रय मूल्य दिया हुआ है। एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक हम लाभ या हानि नहीं बता सकते। तो चलिए फॉर्मूला की ओर बढ़ते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फॉर्मूला का जब बनाते बनाते आप लोग को दिक्कत एकदम याद हो जाएगा और दिक्कत कभी कभी नहीं होगा इस सब चैप्टर में, समझे कि नहीं। और एक एक लाइन में क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए समझते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, एसपी को क्या बोले थे, यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बैठे, लाभ को पी से रिप्रेजेंट किए हैं। लाभ प्रतिशत बराबर होगा विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, क्योंकि सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है, लाभ। तो क्या इसके स्थान पर लाभ नहीं लिख सकते,
तो हम अभी बताएं लाभ बट्टा क्या लिखे हैं, क्रय मूल्य, लाभ बट्टा सीपी, सीपी मतलब क्या, क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य। अभी आप लोगों को हम बताएं कि हम लाभ कब बता सकते हैं, जब हमको क्रय मूल्य पता रहेगा तब। अगर यदि हमें क्रय मूल्य नहीं पता तो लाभ या हानि नहीं बता सकते। इसलिए क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य प्रतिशत में लाने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो चलिए हम लोग लाभ प्रतिशत पूछा गया है ना, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बिठा देते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना हुआ है दोस्तों, अब बोलोगे सर लाभ तो है ही नहीं, तो लाभ बराबर अभी बताए ना, लाभ बराबर क्या होगा, यानी लाभ हम कितना में खरीदे थे, 100 रुपये में खरीदे थे, कितना में बेच दिए, 110 टका में बेच दिए थे, कितना का लाभ हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया ना। क्या लिखना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य, इतना नहीं लिखना, हम लोग के पास इतना समय नहीं है। डायरेक्ट हमको समझ में आ जाना चाहिए कि लाभ कितना हुआ, 10 टका लाभ हुआ। अब यहाँ नीचे कौन आएगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100 और गुना 100, तो 100 से 100 खत्म, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो गया, 10% का लाभ हो गया। तो क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ये प्रतिशत वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आप लोग को क्लियर आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग को हम बताते हैं। चलिए समझिए, अगर आप लोग से बोल दें कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बताएं, ऐसे क्वेश्चन में नहीं बोलेगा कि हम क्रय मूल्य है, नहीं, वो बोलेगा कि किसी वस्तु को 5,000 रुपये में खरीदे, कितना रुपये में खरीदे, 5 रुपये में खरीदे, और बोलेगा कि और हम इसको कितना रुपये में बेच दिए, 4,800 रुपये में क्या किए, बेच दिए। तो हमको लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है तुमको, लाभ हुआ कि हानि, ये भी इंक्लूड नहीं करेगा कि आप हानि प्रतिशत बताइए, नहीं बोलेगा, उसमें दोनों बोल देगा कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तुमको कंफ्यूज कर देगा। तुमको पकड़ना है कि लाभ हुआ कि हानि। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा होगा। अभी हम क्या बताएं, किसी वस्तु के इतना रुपये में खरीदे, खरीदने वाला किस में जाता है, क्रय मूल्य में, और बेचने वाला किस में जाता है, विक्रय मूल्य में। तो बताइएगा लाभ हुआ कि हानि, कितना रुपये में खरीद के लाए, 5,000 रुपये में, कितना रुपये में बेच दिए, 4,800 रुपये में। तो क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि, जल्दी बताइएगा। हानि ना हुआ, कितना रुपये का हानि हो गया, 200 रुपये का हानि हो गया। तो आपको बताना है कि हानि प्रतिशत का मान बताइए। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, सिंपल है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला कोई बदलाव नहीं, लाभ के स्थान पर यहाँ कौन आ जाएगा, हानि आ जाएगा। कौन आ जाएगा, हानि। हानि कैसे होता है, यानी हानि कैसे निकालें, 5,000 में कितना घटाएं, 4,800 यानी 4,800 घटाएं कि नहीं। तो यानी क्रय मूल्य घटा विक्रय मूल्य बराबर क्या आया, हानि आया। तो उसी प्रकार यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, हानि लिख सकते हैं कि नहीं। तो हानि को किससे दर्शाया जाता है, एल से दर्शाया जाता है, यानी एल बट्टा सीपी, यानी हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। तो हानि कितना आया दोस्तों, 200, और नीचे कौन आएगा, सीपी कितना, 5,000, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, ये खत्म, 20 से 20 खत्म, यहाँ से ये खत्म, 5 चौके 20, यानी कितना प्रतिशत का हानि हो गया दोस्तों, 4% का। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो कैसे हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं, एकदम क्लियर हुआ कि दोस्तों। आप लोग को पता चल गया होगा कि जब भी हमको लाभ या हानि निकालना हो तो क्रय मूल्य का जानना बहुत जरूरी है। अगर यदि आप लोगों को क्रय मूल्य नहीं पता तो ना ही आप लाभ बता सकते हो, ना ही हानि बता सकते हो। क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलिए, ये आप लोग का ये पहला क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ऐसे हम लिखित क्वेश्चन भी कराएंगे, कंफ्यूज मत होना। और कुछ अब एक इम्पोर्टेंट हम लिखें फार्मूला, उस फार्मूला को याद रखिएगा। इतना फार्मूला कुछ नहीं बताएं, फार्मूला रटना नहीं, आप लोग को अभी समझाएं। तो क्या फार्मूला, 1 2 3 4 फार्मूला, ये याद कर लेना,
बहुत ज़रूरी है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है, याद कर लेना। अगर ये याद करें तो याद क्या है, बेड क्लास में ही तो याद हो गया होगा, हुआ होगा एकदम, हमको पता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, ये सब तो उसी से आया है, ठीक है। ये जो अंडरलाइन की ये वाला कुछ नहीं। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर एक ठो याद हो गया नहीं, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, तो कुछ नहीं है, आराम से याद कर लोगे। तो आप लोग से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो ये फार्मूला का हम जिक्र दोस्तों क्वेश्चन जब आएगा तब हम बताएंगे इस फार्मूला का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। इस फार्मूला के बारे में हम कब बताएंगे, जब लिखित क्वेश्चन कराएंगे तब इस फार्मूला का हम जिक्र करेंगे, बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, समझे कि नहीं। तो हम फार्मूला में क्या लिखे हैं, यानी एसपी के स्थान पर क्या लिखे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर सीवी के स्थान पर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू इंटू, यानी इंटू मतलब क्या, गुना है, यहाँ कहाँ कौन है, गुना है, इंटू 100 प्लस पी, पी मतलब क्या, प्रॉफिट, 100 प्लस जितना लाभ होगा, जितना प्रतिशत लाभ होगा, तो P बट्टा 100, इतना याद रख लीजिएगा। नहीं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बट्टा 100। उसी प्रकार यहाँ भी, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बट्टा 100। तो ये फॉर्मूला अगर आप लोग याद कर लोगे तो अगला क्लास जो हम लेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो ये बेसिक थियरी था, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग कल से क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग को मज़ा आएगा, बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाया जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर बताना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोगों के पास समय में पहुंच जाएगा, समझे कि नहीं। बहुत ज़रूरी है, क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग को डेफिनेटली बोलते हैं क्लास में मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया से समझिएगा, समझे कि नहीं, एकदम मन लगा के समझिए, कहीं दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक। तो जल्द ही आप लोगों के लिए हम क्लास 9th वालों के लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th वालों के लिए साइंस का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग क्लास इतना ही रखते हैं।